नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रो सुभाष शर्मा आपका लाल किताब के इस ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसे हम जल प्रवाह लोग करते हैं। जल प्रवाह के पीछे कंसेप्ट क्या है और जल प्रवाह में कब नहीं करना चाहिए, जल प्रवाह में किन स्थितियों में करना चाहिए, ये सब जानना आज आपके लिए बेहद ज़रूरी है। क्योंकि कई लोग जो है गलत रेमेडीज़ करते हैं, उनको इस रेमेडी के पीछे का साइंटिफिक रीज़न नहीं पता होता है। क्योंकि लाल किताब जो है हर एक उपाय के पीछे तर्क रखती है। तो जो भी उपाय लाल किताब का होता है उसके पीछे तर्क होता है, और जो है कब करना है कब नहीं करना है, और मंदे असर से बचने के लिए चंद्र यानी कि खाना नंबर 4 हमारी किस तरीके से मदद करता है, ओवरऑल जानकारी आपको मैं प्रोवाइड करूंगा। तो दोस्तों, आज की पोस्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है और ज्ञानवर्धक होने वाली है। तो दोस्तों, बात करते हैं सबसे पहले चंद्रमा की। देखिए, चंद्रमा लाल किताब में क्या है। चंद्रमा आपकी मन की शांति है, और चंद्रमा अलग अलग भाव में जाके आपके जुड़े हुए रिश्तेदार जैसे नानी, माता, ऐसे चाची, ये सब जो है रिश्तेदार वगैरह सब चंद्रमा से देखे जाते हैं। और चंद्रमा जो है, चंद्रमा का पक्का घर जो है खाना नंबर 4 है। और खाना नंबर 4 जो है दरिया, झील, नहर, ये जो भी हैं पानी के चश्मे वगैरह, ये सब जो है खाना नंबर 4 से देखे जाते हैं। अब चंद्रमा जो है, चंद्रमा माता है। खाना नंबर 4 का चंद्रमा जो होता है माता को दर्शाता है। और चंद्रमा अगर हम देखें तो जितने ग्रह हैं सभी ग्रहों की यहाँ पर माता के रूप में चंद्रमा को देखा जाता है। अब चंद्रमा को हम क्यों हमेशा जो है कोई उपाय करने के लिए जो है चंद्रमा की मदद लेते हैं, यानी कि हम जल प्रवाह करते हैं। तो देखिए, माता की गोद में जाके कोई भी पापी है या कोई भी शरारती बच्चा है तो वो थोड़ी देर के लिए शांति पाता है। आपको मन की शांति जो है चंद्रमा से मिलती है। आपके मन के विचार जो हैं चंद्रमा से कंट्रोल होते हैं। और कोई भी पापी ग्रह जैसे शनि, राहु, केतु, अगर ये आपके टेबे में, कुंडली में, वर्षफल में आपको परेशानी दे रहे हैं तो चंद्रमा संबंधित जो है उपाय बताया जाता है। जैसे कि कुछ चीज़ें जैसे साबुत उड़द हो गए, या फिर जो है केतु की चीज़ें हो गई, काले सफ़ेद तिल हो गए, या फिर जो है रांगा हो गया। ये जल प्रवाह करने के लिए बोला जाता है, ताकि इनकी जो जहरीली तासीर है वो चंद्रमा के पानी में जाके घुल जाए। तो ये एक उपाय का तर्क होता है। पर यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, लोग शायद किसी भी उपाय को करने से पहले उनके दिमाग में जो एक ही भ्रम रहता है कि हम कोई भी चीज़ बहा रहे हैं तो वो हमसे दूर जा रही है, यानी कि हमसे दूर जा रही है। कोई विपरीत नेगेटिव प्रभाव हैं जब हम बहाते हैं तो हमसे दूर जा रहे हैं। पर नहीं, लाल किताब में ये सिद्धांत नहीं है। लाल किताब में सीधा सा सिद्धांत है कि हम कोई भी मंदे ग्रह का जो उपाय कर रहे हैं तो वहाँ पर हम चंद्रमा की मदद लेके उस मंदे ग्रह को शांत कर रहे हैं। यानी कि हमने कोई भी चीज़ जल प्रवाह की तो वो जाके चंद्र से मिली, और वहाँ पे जाके चंद्र ने उस जो है आपकी लाइफ में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था ग्रह, उसकी तासीर को ठंडा किया। यहाँ यानी कि मंदे असर को या जहर को चंद्रमा ने कम किया। क्योंकि चंद्रमा माता है। माता जो है, माता की गोद में कोई भी ग्रह जाएगा तो वहाँ पर वो शांति पाएगा। अब चंद्रमा के दोस्त जैसे कि मंगल, सूर्य, बृहस्पति। अब आपको बोला जाता है कि बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाएं। क्यों कहा जाता है, इसके पीछे लाल किताब में क्या सिद्धांत है, इसको भी आज समझ लीजिए। कि जब भी हम पैरों को हाथ लगाते हैं, बड़े बुजुर्गों के पैरों को चरण स्पर्श करते हैं, तब यहाँ पे बृहस्पति और चंद्र की जो एक मिली जुली एक एनर्जी है वो बढ़ती है। क्योंकि बड़ों का आशीर्वाद जो है, बड़े बाप दादा जो हैं बृहस्पति कहलाते हैं। और बृहस्पति जब चंद्रमा का सपोर्ट मिलता है तब यहाँ पर जो है एक चंद्र की स्थिति को मजबूती मिलती है। इसीलिए आपको कहा जाता है कि बड़ों के पैर छूइए। आपकी टेबे में अगर कहीं चंद्रमा कमजोर है तो आपको कहा जाता है कि बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लीजिए, बड़े बुजुर्गों के पैर छूइए। चंद्रमा कहीं कमजोर है तो माता का आप चरण स्पर्श जरूर करिए। क्यों कहा गया है? इसीलिए कहा गया है कि आपके टेबे में चंद्र की जो एक स्थिति है वो मजबूत हो सके। जब सूर्य कहीं पर खराब होता है, मान लीजिए खाना नंबर 8 में ही सूर्य खराब है, तो यहाँ पर उपाय कहा जाता है कि चंद पानी के मतलब मीठा खा के चंद पानी के घूंट पी के काम पे बढ़िए। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है ये भी समझिए कि जब हम मीठा खाएंगे तो मंगल होगा, और जब हम पानी के घूंट पिएंगे
तब वो चंद्रमा होगा। यानी कि जो सूर्य खाना नंबर 8 में अशुभ हो रहा था, जो मंदा हो रहा था, उसको हमने मंगल और चंद्र की जो है सपोर्ट दी। यानी कि दोस्त को, जो सूर्य है उसके दोस्त हैं मंगल और चंद्र, उनकी सपोर्ट देके हमने सूर्य को सही किया। बृहस्पति को सही करने के लिए हमने जो है लोगों के पैर छुए, चंद्रमा को सही करने के लिए हमने पैर छुए। यानी कि ओवरऑल देखें तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं, जो भी हम करते हैं, ये इंटरकनेक्टेड हैं कहीं ना कहीं एक दूसरी चीज़ों से। आप इनको बारीकी से सोचेंगे, बारीकी से दिमाग लगाएंगे तो आपको एक ग्रह से संबंध आपका बहुत से ग्रहों से मिलेगा। इसीलिए आपको जो है लाल किताब में कुछ जनरल लाइफस्टाइल के आपको उपाय बताए जाते हैं कि आप जो है रोज़मर्रा के जीवन में कैसे जो है अपने आचरण को सही करके अपने लाइफ में छोटे छोटे चेंजेस लाके जो है ग्रहों को सही कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं मेन टॉपिक की, जो हमारा चल रहा है चंद्रमा का। हमने देखा कि चंद्रमा की जो है हमने सपोर्ट लेके पापी ग्रहों को सही किया। अब मान लीजिए कि आप ये सब क्यों कर रहे हैं, क्योंकि चंद्रमा जो है हर जगह, चंद्रमा यानी कि जल, जो पानी है वो हर जगह यूज़ हो रहा है। आप कहीं पर संकल्प ले रहे हैं, कहीं पर आप जो है पूजा पाठ कर रहे हैं, कहीं पर कोई चीज़ दान कर रहे हैं, तब आपने देखा होगा कि पंडित जी आपके हाथ में थोड़ा सा जल दे के आपका संकल्प कराते हैं। ये क्यों कराया जाता है, इसका भी रीज़न समझिए कि आपने जो संकल्प किया, चंद्रमा यानी कि जो जल था वो अपने हाथ में चुल्लू में लिया, उस चुल्लू में जो आपने जल लिया उसको साक्षी मान के आपने जो है संकल्प किया। यानी कि चंद्रमा का रोल यहाँ पर भी आया। आप कन्यादान करते हैं, जब कन्यादान होता है तो उस समय भी कन्यादान करने वाला पिता अपने हाथ के चुल्लू में जल लेके और वह जल लड़के के हाथ में अर्पित करता है। क्यों? क्योंकि उसने वो संकल्प लेके अपनी कन्या का दान करके उस लड़के के हाथ में सौंप दिया। यानी कि आपने जो किया वो चंद्रमा को साक्षी मान के किया। अब एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, आपने बहुत बार सुना होगा कि कली का टाँका, ये कली का टाँका लगवा के जल प्रवाह करिए, कली का टाँका लगवा के टीन के डब्बे में 10 ग्राम की ईंट डाल के आप घर में रखिए। ये कली का टाँका क्या होता है, आप ये भी समझ लीजिए। देखिए पंजाब में यहाँ पे कली कहा जाता है। कली जो एक धातु होती है, अगर हम हिंदी में बात करें तो इसे कलई कहा जाता है। कलई, कलई के अंदर जो है चांदी का मिश्रण होता है। और नौसादर, नौसादर जो होता है शुक्र होता है। यानी कि जब भी कलई का टाँका लगता है, आपने पहले ज़माने में देखा होगा लोगों के घरों में पीतल के, कांसे के बर्तन हुआ करते थे और गली गली में वो ठेले वाले आते थे और बोलते थे बर्तन रंगा लो, बर्तन कली करवा लो। तो ये कली कराने का क्या होता था कि बर्तनों पे एक रंगाई की जाती थी, यानी कि एक कोटिंग होती थी। जो कली होती है, कलई होती है, कलई के अंदर चांदी होती है और खोट, खोट यानी कि बुध का टाँका होता है। तो ये सब चीज़ें मिला के एक जो है टाँका बनाया जाता है। अगर टाँके की अगर हम पूरी बात करें तो टाँका जो होता है, जो कलई का टाँका होता है वो बुध का टाँका होता है, पर उसमें चंद्रमा शामिल होता है क्योंकि चांदी का भी उसमें अंश होता है। तो यहाँ पर चंद्रमा को भी हमने साक्षी बना दिया, बुध का टाँका भी लगा दिया और जो उपाय हमारा करना था वो कलई का टाँका लगवा के हमने वो उपाय किया। तो ये रीज़न है कली का टाँका लगाने के पीछे। कई लोगों को यही नहीं पता कि कली का टाँका लगाते क्यों हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है। रीज़न यही है कि चंद्रमा को साक्षी माना जाता है। चंद्रमा का रोल हर जगह, शुभ जो है काम होते हैं हर जगह चंद्रमा का रोल होता है। तो इसलिए चंद्रमा जब तक जहाँ पर होगा वो हर एक ग्रह की अशुभता को दूर करेगा। अब खाना नंबर 7 का अगर राहु ही होता है तब यही कहा जाता है कि टीन के डब्बे में आप गंगा जल या फिर किसी दरिया का पानी भर के और जो है इसमें 10 ग्राम की चांदी की ईंट डाल के उसके ढक्कन को कली का टाँका लगवा के इस टीन के डब्बे को घर में रख छोड़िए, ताकि आपके वैवाहिक जीवन संबंधी आपकी परेशानियां और दिक्कतें दूर हो सकें। खाना नंबर 7 का राहु विवाह में देरी पैदा करता है, आपकी वाइफ की हेल्थ को प्रॉब्लम करता है, आपकी संतान उत्पत्ति में दिक्कतें करता है। बहुत सारी दिक्कतें जो कि मैरिड लाइफ और मैरिज से संबंधित होती है उनमें खाना नंबर 7 का राहु प्रॉब्लम करता है। तो इसके लिए टीन के डब्बे वाला, जो मैंने आपको बताया कि टीन के डब्बे वाला उपाय किया जाता है, कली का टाँका लगवा के 10 ग्राम की ईंट डाल के उसको घर में रखा जाता है, ताकि यहाँ पे चंद्रमा का एक सपोर्ट हो सके। चंद्रमा जो है जल है, जल के अंदर हमने चांदी की ईंट डाली और बुध का टाँका वो लगवा के, कली का टाँका लगवा के इस डब्बे को घर में छोड़ा। ये आपने देखा होगा कि कई बार जो है थोड़े कम ज्ञान रखने वाले
एक आधी किताब पढ़ के जो है अपने आप को लाल किताब के एक्सपर्ट कहने वाले कई लोगों को गलत उपाय बता देते हैं और सामने वाले की लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। लाल किताब में साफ तौर पे कहा गया है कि गलत उपाय का नतीजा आपके जीवन में जहर ही होगा और अच्छे जो है सही ढंग से किए गए उपाय आपके जीवन में बदलाव लाएंगे और अच्छे जो है आपके जीवन में अच्छा करने के लिए आपके जीवन में एक जो है दैवीय कृपा आपको देंगे। अब गलत उपाय का नतीजा गलत और ये जो प्रॉब्लम क्यों होता है, मान लीजिए सिंपल सी बात है, आप बीमार हैं आज की डेट में और बीमार हैं और घर पे लेटे हुए हैं और आपका फ्रेंड कहता है यार आज कहीं घूमने जाना है, या या फिर आपका फ्रेंड कहता है यार मुझे कुछ ये काम है मेरे साथ चलो। तो आपके मन से और आपके मुंह से क्या आवाज़ निकलेगी, आप पहले यही बता दीजिए। एक सिंपल सा बेसिक प्रैक्टिकल जो है लॉजिक है उसको समझिए। आप बीमार हैं, चाहे आपका दोस्त ही क्यों ना हो या कोई भी हो, एक बार तो आपका मन कहेगा यार आज रहने दो, कल चलते हैं, आज मैं थोड़ा ठीक नहीं हूँ। तो इसी चीज़ को आप समझिए कि आपने कोई उपाय चंद्रमा संबंधित यानी कि जल प्रवाह संबंधित किया और आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आ गई, आपकी माता पे दिक्कत आ गई या फिर आपके और भी जो है चीज़ें आपकी लाइफ में गलत होना शुरू हो गई। इसके पीछे रीज़न क्या होता है आज मैं आपको ये भी समझा देता हूँ। देखिए 6, 8, 12 जो खाने हैं चंद्र के लिए यहाँ पे मंदे कहलाए जाते हैं। जब भी वर्षफल में चंद्रमा कभी भी 6, 8, 12 खानों में आता है, देखिए वो लोग भी सुन लीजिए जो गलत उपाय लोगों को बता रहे हैं और ध्यान से समझ लीजिए कि उपायों के पीछे लॉजिक क्या है। मैं उन एस्ट्रोलॉजर्स के लिए बात कर रहा हूँ जो लोगों को गलत उपाय बता रहे हैं। तो 6, 8, 12 में आपका चंद्रमा मान लीजिए वर्षफल में कमज़ोर आ गया, तब आप उस केस में क्या करेंगे? क्या जल प्रवाह का उपाय कराएंगे? कि मान लीजिए राहु खाना नंबर 8 में आपने जो है 800 ग्राम रांगा बोला कि जाके जल प्रवाह करके आ जाओ, क्या प्रॉब्लम होगी? कभी सोचा है इसके बारे में? आप किसकी मदद लेना चाहते हैं? सबसे पहले अपने मन में ये सवाल उठाइए कि आप राहु को शांत करने के लिए किसकी मदद ले रहे हैं? आप चंद्रमा की मदद ले रहे हैं जो कि चंद्रमा ऑलरेडी आपके टेवे में वर्षफल में खराब आया हुआ है, क्या वो मदद करेगा? ऐसे केस में देखिए आप लोगों से मेरी जो है रिक्वेस्ट है, प्लीज़ जो है गलत उपाय लोगों को मत बताइए और इसके पीछे लॉजिक समझिए क्या है। देखिए जब भी खाना नंबर 6, 8, 12 में चंद्रमा आएगा तो वहाँ पर एक क्षीण कंडीशन होगी, वीक कंडीशन होगी चंद्रमा की, यानी कि वो खुद मदद करने के लायक नहीं होगा, उसको खुद को मदद चाहिए होगी कि आप जो है कमज़ोर चंद्रमा को सबसे पहले मजबूत करें। मजबूत कैसे करेंगे? माता से चांदी, चावल और जो है चांदी की डिब्बी में सब कुछ लेके आप अपने पास रखिए और इसके साथ-साथ अगर माता नहीं है तो बड़े बुजुर्गों के पैरों को हाथ लगाइए, अपने पास चांदी कायम करिए, अपने घर में चांदी रखिए, शरीर पे चांदी पहनिए ताकि चंद्रमा को बल मिलता रहे। साथ ही साथ शिवलिंग पे आप दूध अर्पित करिए ताकि भगवान भोले का भी आशीर्वाद मिलता रहे, क्योंकि चंद्र के आधिपत्य देव भगवान शिव ही हैं। जब तक आप अपने चंद्रमा को सही नहीं करोगे तब तक आप जो है जल प्रवाह वाला कोई भी पापी ग्रह संबंधित उपाय बिल्कुल मत करिए। हाँ, आप उसके दोष संबंधित उपाय कर सकते हैं जैसे कि सूर्य, मंगल या फिर चंद्र या फिर जो है बृहस्पति। इनसे संबंधित कोई भी चीज़ जल पर प्रवाह करनी है तो आप वो कर सकते हैं, पर चंद्रमा के दुश्मन ग्रहों का यहाँ पर अगर आपने कोई चीज़ जल प्रवाह की तो हो सकता है कि आपकी माता पे विपदा आ जाए, आपकी फाइनेंशियल लेवल प्रॉब्लम हो जाए, आपकी हेल्थ को प्रॉब्लम हो जाए, आपके चलते काम काज बंद हो जाए, आपका कोई एक्सीडेंट हो जाए। ये क्यों होता है? क्यों? क्योंकि यहाँ पर चंद्रमा ऑलरेडी कमज़ोर था, चंद्रमा कमज़ोर था, वो सपोर्ट देने लायक नहीं था। आपने जो है उस पापी ग्रह संबंधित चीज़ को ले जाके जल प्रवाह कर दिया और जल प्रवाह करते ही आपकी लाइफ में दिक्कतें शुरू हो गई। तो ये सब रीजंस और ये सब कंसेप्ट्स को समझ के ही लाल किताब के उपाय करने और करवाने चाहिए। तभी मैं कहता हूँ कि नीम हकीम खतरा जान, यानी कि तब तक उपाय अपने लेवल पे भी मत करिए जब तक आप अपने हॉरोस्कोप को एक्सपर्ट से जो है एनालाइज ना करवा लें। लाल किताब के उपाय और सिद्धांत बिल्कुल ही अलग हैं और देखिए एक्सपर्ट ही किसी चीज़ की बारीकियों को समझकर और आपको उपाय बता सकता है। एमबीबीएस और एमडी में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। एमबीबीएस इज़ लाइक जनरल एजुकेशन जिसको सब बीमारियों के बारे में पढ़ाया जाता है, पर एक स्पेशलाइजेशन जो होती है वो एमडी होती है, यानी कि चाहे वो एमडी मेडिसिन में हो, चाहे वो सर्जरी में हो, चाहे वो पीडियाट्रिक्स में हो, चाहे वो रेडियोथेरेपी में हो, किसी में भी हो, एक स्पेशलाइजेशन होती है। यानी कि आपने एस्ट्रोलॉजी पढ़ी,
तो आप एमबीबीएस हो। आपने किसी एक स्पेशलिटी को पढ़ा जैसे कि लाल किताब को भी साथ में पढ़ा तो आपने एमडी की। यानी कि सिर्फ एक ज्योतिष जानने वाला, वैदिक ज्योतिष जानने वाला लाल किताब के उपाय तो भूल के भी ना बताए। इसकी प्रॉब्लम क्या होती है, एक तो बताने वाला भी परेशान होगा और करने वाला भी परेशान होगा, तो इस जहर का सामना दोनों को करना पड़ेगा। तो ये चीज़ समझ लीजिए। तो दोस्तों आई होप आप लोगों को ये जो है वीडियो में काफ़ी चीज़ें समझने को मिली होंगी। बहुत सी चीज़ें हैं समझाने के लिए, आने वाली पोस्ट में ऐसे ही आपके साथ ज्ञान बांटते रहेंगे और आपको जो है ज्ञानवर्धक चीज़ों से रूबरू कराते रहेंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।